डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, रजिस्ट्रार कानून 2, लेखपाल 2022 का विधानसभा चुनाव अच्छी तरह से याद है। और हम लोगों को यह भी याद है कि 2022 का जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, हर विधानसभा में 10-10 हजार और 15-15 हजार हम लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे गए थे। और हम लोगों को यह भी याद है कि 60 से 65 विधानसभाएं ऐसी थीं जहां पर हम बहुत थोड़े अंतराल से चुनाव हार गए थे, और जिसकी वजह से 2022 में सरकार बनते बनते नहीं बन पाई। इसलिए नेताओं से, कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि मतदाता सूची को बहुत ठीक ढंग से समझने की, उसकी जांच करने की, उसमें जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जो लोग नोट करना चाहें वो नोट भी कर सकते हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को हुआ था। डेट याद रखिएगा। मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को हुआ था, और ठीक दूसरे दिन 6 जनवरी से उत्तर प्रदेश की जितनी विधानसभाएं हैं और उन विधानसभाओं में जितने बूथ हैं, हर बूथ पर प्रतिदिन नाम बढ़ रहा है, नाम कट रहा है और नाम संशोधित हो रहा है। 6 जनवरी से जो काम शुरू हुआ है यह 17 अक्टूबर तक चलेगा। 6 जनवरी से जो काम शुरू हुआ है वो 17 अक्टूबर तक चलेगा, और 17 अक्टूबर को मतदाता सूची का ड्राफ्ट रोल, जिसे मदर रोल भी कहते हैं और इंग्लिश में इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल कहते हैं, उसका प्रकाशन 17 अक्टूबर को होगा। और जिस दिन इसका प्रकाशन होगा 17 अक्टूबर को, उसी दिन से 30 नवंबर तक, 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची का विशेष अभियान चलाया जाएगा। और ये 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक जो मतदाता सूची का विशेष अभियान चलाया जाएगा, इसके बीच में 2 संडे और 2 सैटरडे, संडे और सैटरडे को ये जितने बूथ हैं सभी बूथ पर डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, रजिस्ट्रार कानून 2, लेखपाल और बीएलओ बूथ पर जाकर के फार्म लेंगे भी और फार्म देंगे भी। ये काम चलेगा 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक। और 17 अक्टूबर से 30 नवंबर तक मतदाता सूची में जो भी काम होगा उसका प्रकाशन भारत निर्वाचन आयोग 5 जनवरी 2024, कहीं लिख भी लीजिए, 5 जनवरी
2024 को मतदाता सूची अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी जाएगी और उसके कुछ ही दिनों के बाद लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी।